पिछले दिनों छतरपुर जिला अस्पताल में डॉक्टरों की लापरवाही से एक महिला मरीज की मौत हो गई थी, जिसके बाद पीड़ित परिजनों ने सीएम हेल्पलाइन 181 पर शिकायत दर्ज कराई थी। इसी मामले में पीड़ित परिजनों का आरोप है कि अस्पताल का एक कर्मचारी शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों रामकुमार उपाध्याय अपनी गंभीर रूप से बीमार पत्नी को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। रामकुमार के मुताबिक जब वह अस्पताल पहुंचे तब उनकी पत्नी की पल्स 40/28 थी, जिसे देखते हुए उसे आईसीयू में भर्ती किया गया था। वहीं नर्सिंग स्टाफ द्वारा तत्काल डॉक्टर को फोन लगाया गया था, लेकिन डॉक्टर ने मरीज को देखे बिना ही फोन पर रेफर करने का आदेश दे दिया। हालांकि मरीज की हालत इतनी गंभीर थी कि उसे कहीं और ले जाना संभव नहीं था। बाद में परिजनों के आग्रह पर नर्सिंग स्टाफ ने मरीज को आईसीयू में भर्ती कर लिया था। रात में मरीज की पल्स में सुधार तो आया, लेकिन उपचार के अभाव में सुबह मरीज की मौत हो गई। उक्त घटना के बाद परिजनों ने 181 पर शिकायत की थी। अब इस मामले में परिजनों का आरोप है कि अस्पताल का कर्मचारी शकील खान बार बार शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहा है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर निजी क्लिनिक चलाने में व्यस्त रहते हैं और अस्पताल के मरीजों को नजरअंदाज करते हैं। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और जिम्मेदार डॉक्टर व कर्मचारी के खिलाफ क्या कदम उठाए जाते हैं। संबंधित जिम्मेदार अधिकारी होने के बाद आप ऐसे बच रहे हैं। सर बाट तो दे दो सर। वो है कम से कम एक बोल दो। नहीं अरे हम शाम को जिम्मेदारी बनती है ये आप हुई है और जांच कराई जा रही है शाम को ये तो सर कहीं ना कहीं ये है कि फिर आप भाई बात को लेकर आज सिविल सर्जन को आवेदन दिया। श्रीमान जी, मैं रामकुमार उपाध्याय, प्रचार वाहन संचालक। 20 मार्च को मेरी धर्म पत्नी की अचानक बहुत भयंकर तबीयत खराब हुई थी। लगभग सुबह 3 बजे मैं अपने मरीज को लेके आया तो उन्होंने आईसीयू में रेफर कर दिया। आईसीयू में जब मैं जाकर देखता हूँ तो वहाँ का जो नर्स स्टाफ है, वहाँ कोई डॉक्टर नहीं था। वो अरविंद सिंह से बात करते हैं डॉक्टर से, तो अरविंद सिंह फ़ोन से ही कहते हैं कि इनको रेफर कर दो, जबकि मेरा मरीज उस समय उस स्थिति में नहीं था कि मैं उसे बाहर ले जाऊं। उसका बीपी पल्स वगैरह सब पूरा लो था और 24 घंटे बाद मेरे मरीज का सब कुछ अच्छा आ गया था, बीपी पल्स वगैरह। और 24 घंटे बाद उनका इलाज होता है तो उनकी मौत हो जाती है। तो मौत के 10 मिनट के बाद अरविंद सिंह आ जाते हैं। सिमाही मुझे ये शिकायत है कि 24 घंटे तक डॉक्टर लोग क्यों नहीं आए। आईसीयू जैसे डिपार्टमेंट में डॉक्टरों को ना होना, नजर रहना, ये बहुत बड़े सब गलत है सर। और सर पत्नी की मौत के जिम्मेदार किसको मानते हैं? श्रीमान जी, देखो मौत तो सर भगवान के हाथ में होती है, जीवन भगवान के हाथ में होती है, जो कि सच्चाई है। लेकिन सर 24 घंटे में कम से कम डॉक्टर आके एक बार देख लेता तो हमें उसी का दुख नहीं होता। लापरवाही किस डॉक्टर की मानते हैं? श्रीमान जी, पूरे डॉक्टरों की लापरवाही है श्रीमान जी। हम जब भी इधर आते हैं डॉक्टर पूरा समझिए इतना बड़ा जिला अस्पताल। आज किस प्रकार की शिकायत की? आज श्रीमान जी मेरे पास फोन आया था कि आप अपनी सीएम हेल्पलाइन बंद करवा दीजिए। तो उसके लिए मुझे बार बार बुलाया जा रहा था कि आप बंद करवा दीजिए। तो मैंने कहा श्रीमान जी आप खूब बंद करवा दीजिए, मुझे दिक्कत नहीं है, पर हम संतुष्ट नहीं है। हम आज किस चीज़ की शिकायत की? श्रीमान जी उनमें ये कहा था कि श्रीमान जी यहाँ लापरवाही हो रही है, कोई डॉक्टर नहीं है। वो आईसीयू जैसी स्थिति में हमारा मरीज मौत और जिंदगी से लड़ रहा है, यहाँ कोई नहीं है। उसके लिए मरीज का नाम था बिमला उपाध्याय और मेरा नाम रामकुमार उपाध्याय। जिला हॉस्पिटल में एक बिमला उपाध्याय करके मरीज भर्ती हुए थे। उनके परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी आपकी थी, कॉल पे आपको बुलाया गया था, लेकिन आप नहीं पहुंचे और उनके मरीज की डेथ हो गई। सर इसमें क्या सच्चाई है? बिमला उपाध्याय जो कि पेशेंट थी, जो कि हॉस्पिटल में भर्ती थी, उस दिन डॉक्टर राजकुमार अवस्थी सर की ड्यूटी थी। उनने पेशेंट को देखा जो कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में थी, तो उनने पेशेंट के घर वालों को ये भी बताया था कि इनको कंप्लीट हार्ट ब्लॉक है। तो जो कि कंप्लीट हार्ट ब्लॉक में जो कि मेडिकल मैनेजमेंट कर सकते हैं, वो ज़रूरी दवाएं भी दी गई थी और सारा पेशेंट को आईसीयू में रख के बराबर उसकी मॉनिटरिंग करी जा रही थी। लेकिन उस दिन मेरी कॉल ड्यूटी नहीं थी। जिस दिन कॉल ड्यूटी सबकी डिवाइडेड रहती है, मेरी अलग दिन रहती है, सैटरडे के दिन रहती है, सर की अलग दिन रहती थी वेडनेसडे के दिन। तो उन्होंने उस दिन मरीज को देख के भर्ती किया था, आवश्यक उपचार दिया था। लेकिन पेशेंट बाहर से दिखा के आया था, तो जो बाहर के डॉक्टर हैं वो मेरे अलावा किसी को नहीं जानते। तो उनने के भी घर वालों की डेथ होती है, वो थोड़ा मानसिक रूप से इमोशनली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं कि वो ये चीज़ समझना नहीं चाहते कि मेरी कॉल ड्यूटी किसकी है या किसकी नहीं है।
तो इस प्रकार से अति इमोशनल होने की वजह से इस तरीके से पेशेंट आवेश में आकर इस तरीके से आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन अगर मुझे कोई बुलाता और मेरी ड्यूटी नहीं होती तो भी मैं पेशेंट को देख लेता, लेकिन मेरी ना कॉल ड्यूटी थी ना मुझे कॉल पे उस दिन बुलाया गया। उसके नेक्स्ट डे मेरी इमरजेंसी ड्यूटी थी। लगभग 9 बजे के आसपास पेशेंट की डेथ हो गई थी। तो मॉर्निंग ड्यूटी 8 बजे से चालू होती है। तो जब भी हॉस्पिटल में किसी की भी डेथ होती है तो जो इमरजेंसी ड्यूटी डॉक्टर रहता है वो जाके पेशेंट को देख के डेथ डिक्लेयर करता है। तो मेरी इमरजेंसी ड्यूटी होने की वजह से मैं सुबह 8 बजे हॉस्पिटल गया। जब भी पेशेंट की डेथ हुई तो उस समय मुझे कॉल पे बुलाया, तो मैंने पेशेंट को देखा और उसकी डेथ डिक्लेयर करके घर वालों को सूचना दी। सर, इस मामले में परिजनों ने सीएम हेल्पलाइन भी लगाया है। किस तरीके से वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है? नहीं, हमने किसी को दबाव नहीं बनाया है। पेशेंट की जिसकी डेथ हो जाती है वो वैसे ही परेशान रहता है, मैं क्यों दबाव बनाऊंगा। सर, आज लिखित में शिकायत भी उन्होंने सिविल सर्जन को दी है। जी, उनका पेशेंट का ये अधिकार है, अगर पेशेंट संतुष्ट नहीं किसी चीज़ से इलाज के लिए तो वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। तो इसमें सिविल सर्जन सर और बाकी जो भी अगर वो चाहें तो स्वयं जांच कर सकते हैं या टीम बना सकते हैं। तो वो अपना ड्यूटी रोस्टर जो हम लोगों का रहता है वो देख लेंगे कि किसकी ड्यूटी थी और मामला साफ हो जाएगा। सर, उस दिन किसकी ड्यूटी थी? उस दिन डॉक्टर राजकुमार अवस्थी सर की कॉल ड्यूटी थी। उनने मरीज को देखा, उनके पूरे फाइल पे नोट्स हैं। उनने जो भी इलाज ज़रूरी रहता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के लिए पूरा इलाज किया था। मैंने भी नेक्स्ट डे पूरी फाइल देखी थी जब मेरी इमरजेंसी ड्यूटी थी। तो जितना ज़रूरी है एक डॉक्टर संसार में मेडिकल मैनेजमेंट कर सकता है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक का मेडिकल मैनेजमेंट होता है और इसका एक ही सॉल्यूशन रहता है कि पेस मेकर डलवा लें। तो घर वालों ने पेस मेकर डलवाया। रेफर करने की बात भी सामने आई थी। रेफर का पेशेंट ने को बार बार सर ने समझाया कि इसको कम हार्ट ब्लॉक है, इनको पेस मेकर लगाने की ज़रूरत है, लेकिन घर वाले समझाने के बाद में इसको पेस मेकर डलवाने के लिए नहीं ले गए। सर, मरीज की डेथ होने के बाद किस डॉक्टर ने देखा था? मरीज की ड्यूटी डॉक्टर मैं था, सुबह 8 बजे से मेरी ड्यूटी थी। तो जब भी पेशेंट की डेथ होती है तो जो भी ड्यूटी डॉक्टर रहता है वो देखता है। तो जब मरीज की डेथ थी तो मैंने डिक्लेयर करी थी, मेरी ड्यूटी थी उस दिन मॉर्निंग के समय। होती है जिसमें अरविंद सिंह यादव इलाज कर रहे होते हैं और किसी कारणवश वो आते नहीं हैं और मरीज की मृत्यु हो जाती है। आपके पास आवेदन आया है, किस प्रकार का आवेदन आया है, क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, 21 तारीख से 9 आज कितना तारीख 11 20 दिन हो गए हैं। अभी तक मुझे कोई एक चीज़ के संज्ञान के बारे में नहीं था कि मरीज़ के साथ क्या हुआ। उनके परिजनों द्वारा अभी एक आवेदन दिया गया है कि चूँकि डॉक्टर अरविंद सिंह को वहाँ पर ऑन कॉल आना था, उनके द्वारा एक आवेदन दिया गया है। उस आवेदन के आधार पर हम डॉक्टर अरविंद सिंह और जो वहाँ का नोडल है आईसीयू का, उससे दोनों से पूछेंगे कि इसमें किसकी गलती है वो क्या है, और नोटिस के द्वारा उनसे उनका जवाब भी मांगा जाएगा। और जो भी उसका जवाब आएगा, यदि जवाब संतोषपूर्वक नहीं होगा और यदि उसकी गलती पाई जाएगी तो नियमानुसार कार्रवाई होगी। सर, इस पर ठोस कार्रवाई की जाएगी या फिर यदि उसकी गलती होगी तो उसको कार्रवाई होगी और गलती नहीं होगी तो नहीं। सर सीएम हेल्पलाइन में भी शिकायत की है फरियादी ने। अभी शिकायत का तो मुझे संज्ञान नहीं, लेकिन आवेदन लेके आए हैं। ये अभी 20 दिन बाद मुझे पता चला। मंगलवार को एक केस हुआ था, उसमें कुशवाहा के साथ मारपीट हुई थी हॉस्पिटल में डॉक्टरों के। नहीं, उससे डॉक्टर की कोई गलती नहीं। तो वो लड़के को पेशेंट है, हॉस्पिटल उसका इलाज यहाँ चला है और उसकी कोई गलती नहीं। वो दीवार में सर खुद मार रहा था और डॉक्टर के ऊपर आरोप लगा रहा था। चूंकि उनके परिजनों को ये पता चला कि उसने चिल्ला के ऐसा बोला कि डॉक्टर अवैध विवाह कर रहा है, परंतु वो खुद कर रहा था। इस प्रकार से हमने उसकी जांच करवा ली। सर, उसे पता चला है कि उसको माता वगैरह कुछ आती है, वो मानसिक रूप से उसके उतना बारे में परिपक्व चूंकि नहीं ऐसा है। पता चला था कि उसका मानसिक का खुद यहाँ जिला चिकित्सालय में इलाज करने आता है, तो डॉक्टर की गलती नहीं है। फिर सर, उस पर केस क्यों कराया गया? उस पर धाराएं लगा दी गई हैं, उसको क्योंकि जेल में वहाँ पे जो अन्य मरीज जिला जो आईसीयू में जो ऑपरेशन थिएटर मरीजों का ऑपरेशन इलाज में विलम्ब हुआ और तोड़ने फोड़ने के लिए उसने जो गांव वालों को 70-100 लोगों को बुलाया था, ये प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं होता है और शासकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा की है और अन्य मरीजों को इलाज में व्यवधान हुआ है। तो डॉक्टर के जो आवेदन दिया है उस आधार पर उसको कार्रवाई के लिए लिखा गया है। संबंधित पीड़ित